स्टार्ट हो गई। जलंधर में मेरी मुलाकात आप लोगों से पहली बार हो रही है क्या? जी जी या इसके पहले हो चुकी है? पहली बार फर्स्ट टाइम आया तो कई बार हूँ पर प्रोग्राम इससे स्टार्ट हो गई है लाकर लाइव पे। चलिए हाँ जी हाँ जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है। लीड का पर्पज तो आपको मालूम है कि जायजा लेना परिस्थिति का, अभी क्या परिस्थिति है, सरकार की तरफ से क्या काम हुआ, लोगों से मुलाकात करना, क्या है आपदा तो आई है, नुकसान भी काफी हुआ है। नुकसान होने का कारण एक तो बरसात इतनी ज्यादा हो गई एक दिन, जो दोनों नदियां हैं सर माइक थोड़ा अभी आवाज आ रही है जी। वैसे तो इतना ज्यादा दूर नहीं है, दोनों नदियों का जो एरिया है वहाँ से फोर्स जब पानी आया वहाँ से पूरा बाहर निकल के तो हमारा बातचीत रही, पूरी रिव्यू लिया हमने। पूरी रिव्यू है, डीसी साहब से भी बातचीत हुई, लोगों से भी बातचीत हुई। दो मेजर ब्रीचेज हुए हैं, उनकी वजह से पानी निकल के काफी फैला है, नुकसान काफी हुआ है। नुकसान का एस्टिमेट करीब करीब 20,000 एकड़ जमीन पानी के अंदर से आके क्रॉप का डैमेज। एस्टिमेट ऐसा है उसमें से रफली 50% की जो क्रॉप है डिस्ट्रीब्यूट दिया जाएगा, तो इनकी तरफ से व्यवस्था की जा रही है पूरी कोशिश। यदि अभी भी शुरू करेंगे, जहाँ जहाँ सूचना शुरू है तो पनीरी या क्योंकि पूरा राइस बेल्ट है ये, पनीरी दिया तो फिर से लगा सकते हैं, वो क्रॉप फिर से आ सकते हैं। ये भी होगा तो करीब करीब इनका एस्टिमेट ऐसा है कि रफली मैक्सिमम 50-60% तक रिकवर, 40% को एक तरह से क्रॉप का टोटल लॉस ही गिना जाए। लोगों से हमारी बातचीत हुई, इनका खासकर जो पूरी टीम है SSB के अंडर में, DC के अंडर में, इमरजेंसी में इन्होंने काम काफी किया। जो इमरजेंसी जैसे कहना डिजास्टर मैनेजमेंट, उन्होंने बहुत सुंदर काम किया। समरपुर जाके 11 साल पे इन्होंने इमीडिएटली आर्मी को भी कॉल कर दिया, मिलिट्री का भी हेल्प लिया, पुलिस का पूरा हेल्प लिया है, इनकी टीम है।
सबने मिलके काफी जैसे लॉस होता है 3 तरह का। एक तो जान जाती है, वो भी 3 कैजुअल्टी हो ही गई। तो 3 कैजुअल्टी जो हुई है कुछ उसके दूसरे कारण जबरदस्ती एक को तो रेगुलर करके पार करने की कोशिश किया और मेंटली अपघात हो गया। तो आर्मी वगैरह के सबकी हेल्प से दूसरा रहता है कैटल को बचाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बचाया है, मिनिमम लॉस है। सवाल लोगों की हेल्प का क्या हेल्प किया था जानकारी के हिसाब से जैसे कि उसमें एक तो समस्या होती है पानी की, पीने का पानी क्यों रहता है तो भर जाता है ना मिट्टी वगैरह से, पानी क्लीन वाटर। उन्होंने 1 लाख पानी की ड्रिंकिंग वाटर बॉटल सप्लाई करता है। और इमरजेंसी जहाँ जहाँ जरूरत थी फूड पैकेट सप्लाई किए हैं। और इन्होंने राहत शिविर खोले हैं रहने के लिए, परंतु उनमें ज़्यादा लोग आए नहीं, उनकी जरूरत महसूस नहीं। अफेक्टेड लोग थे, उन्होंने भी अपनी अपनी व्यवस्था की। पंजाब में एक खास बात क्या है इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट, यहाँ एक तो शेल्टर में गुरुद्वारे बहुत हैं, तो वहाँ सबको शेल्टर मिल जाता है, कई वहाँ चले जाते हैं। दूसरा एक यहाँ कल्चर है अच्छा, अपने कोई भी रिश्तेदार भी नज़दीक पास में हो उसके यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। उनको ये गवर्नमेंट के राज शिविर में ऑलमोस्ट उनके 30-40% के लोग आए, जितना ये एस्टिमेट कर तैयारी की थी। परिस्थिति है, सर्वे शुरू है। कारण क्या होता है जब ऐसी आपदा आती है तो कॉम्पेंसेशन देने की जिम्मेदारी रहती है सरकार। कॉम्पेंसेशन के नॉन स्ट्रिक्स हैं, उनके बेसिस पर जो सर्वे शुरू है और मेरे ख्याल से 20-25% सर्वे इनका कंप्लीट हुआ है। 75% सर्वे है, 15 दिन इनको और लगेंगे। उसके बाद में वो रिपोर्ट के बेसिस मुझे भी काम एकदम ग्रास रूट लेवल पर पहले पटवारी की रिपोर्ट होती है, पटवारी से लेके जो कॉम्पिटिशन होते कितना भी जल्दी करेंगे तो मुझे भी लगता है कि इनको 15 दिन तो और लगेंगे। मेरा इनको खाली साथ में सेक्रेटरी साहब आए हैं हमारे इरिगेशन के सीनियर ऑफिसर हैं कि इमीडिएट 15 दिन के बाद में यू शुड हैव सफिशिएंट फंड विथ यू, पूरा का पूरा कॉम्पेंसेशन तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करना है। लोग पूरा इम्पेशेंट हो रहे हैं। उनका कहना है क्योंकि उनको राहत अभी तक मिली नहीं। ठीक है, फूड पैकेट्स आ गए, वो इन्होंने दिया, पानी दिया, दैट इज नॉट सब इमरजेंसी का काम तो हो गया। दैट इज जिसको हम बोलते हैं ना डिजास्टर टीम रहती है ऐसी आपदा के टाइम में, वो इनकी टीम ने अच्छा काम किया। उन्होंने तुरंत लेके सभी उनसे बातचीत हुई, दिया सेटिस्फाइड। परंतु उनका बोलना है कि हमको कॉम्पेंसेशन हमारा लॉस हो गया, उसका क्या भरपाई कैसे करो। भरपाई के लिए तो जब सर्वे हो जाएगा देर इज नॉर्म ना, एक भाई जेट को अपने आप मान नहीं सकते, नॉर्म्स हैं, एग्री विद देम। और इतना ही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी, और आई आज तो अंडर है, कई मौके मेरे को भी आ चुके हैं, मैं महाराष्ट्र से ऐसे कई पब्लिक लाइफ पर पूरी
अब आपको तो मालूम है 3 बार पार्लियामेंट में रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं महाराष्ट्र में, MLA भी रहे हैं, तो जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो काम तो पहला तो वही है, बाकी तो साइड था। वैसे हम आपकी बिरादरी के ही हैं, तो उसमें कितना भी करो तो टाइम लगेगा। 15 दिन का मैंने लोगों को बताया है कि वही हम तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की भी चर्चा कर रहे हैं। मतलब हम गए थे हरीकेपट्टनम तक और वहाँ से भी गए हैं गिदारपिंडी ब्रिज पर। हमने क्लियर समझता है कि ब्रिज के दोनों साइड का सिचुएशन इन्होंने अच्छे समझाया। इंजीनियर भी सारे इंजीनियर पूरी टीम थी, डिस्कस और स्टेट बोर्ड समझाया। ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ से पानी का उसका रीजन में है मिट्टी। जो रेलवे ट्रैक आप देखते हैं वहाँ ब्रिज के पास रेलवे ट्रैक के नीचे भी देख रहे हैं कितनी मिट्टी हो गई तो उसको निकालना चाहिए। तो क्या लगता है, कोई की बातचीत चल रही है, रोड जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको तुरंत जरूरत है, शायद उनके ठेकेदारों से इसकी बातचीत हो गई, कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल कर दिया, तो मिट्टी पूरी की पूरी वो निकलने से आगे फ्यूचर के लिए एक रखता है। ये तो ये साइड का हो गया। अदर साइड का प्रॉब्लम ज़्यादा है। वहाँ की परंतु मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ है, तो वो मिट्टी बहुत ज़्यादा है क्वान्टिटी। उसको यदि निकालना शुरू करेंगे तो उसका बोलना है पहला तो उसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है, की परमिशन मांगी है। टोल और सेक्रेटरी राज को हम हेल्प करेगा स्पीडअप करने के लिए। परमिशन जल्दी कर वो इतनी उपजाऊ मिट्टी है कि उसको वहाँ नहीं देखे पूरे इलाके में यदि खेतों में डाल दी जाए तो बहुत उपजाऊ मिट्टी है, खेतों का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाए। वो काफ़ी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बता रहे हैं, कम से कम उसको क्लियर करने में 2 साल का समय है, 2 ईयर्स लगेंगे। ये दोनों काम यदि हो गए ना तो फ्यूचर में थोड़ा बहुत काफ़ी रिलीफ रहेगा। ये होना ज़रूरी है। अभी मॉनिटर करूँगा इरीगेशन सेक्रेटरी या उनका जॉब है, प्रायोरिटी बेसिस करेंगे यहाँ पर। कर रहा है तो कहते हैं आज आप घर से तैयार रखिए। सर 700 करोड़ की मैंने पता किया सर 700 करोड़ में एस्टिमेट काम है रिसेंटली तो राजस्थान गवर्नमेंट है, क्योंकि हरीके बराज है सर, इसके बेनिफिट राजस्थान गवर्नमेंट की है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज राजस्थान अच्छा कम्पनसेशन मनी शुड बी केप्ट रेडी, प्रोविजन उसका कर लीजिए। उनको पैसे खत्म हो रहा है लोगों का, उनको ऑलरेडी थोड़ा कन्विंस करिए पर क्या पैसे कितने सर्वे कंप्लीट होता है कितने फोर्टनाइट आप भी बता सकते हैं। फोर्टनाइट के बाद में कॉम्पेंसेशन डिस्ट्रीब्यूशन उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है तो भी वेरी प्लेन कॉम्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नॉर्म्स फिक्स है, स्टेट गवर्नमेंट के भी नॉर्म्स तो नॉर्म्स के हिसाब से जैसे पटवारी की रिपोर्ट आएगी कि इतना एरिया डैमेज है, इतना लॉस है, इतने जाम हो गया, ये है वो मिलेगा।
से आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और आफ्टर पूरा सर्वे का इनका रिपोर्ट आएगा गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट का कंसोलिडेटेड है, तो वहाँ भी मशीन काफ़ी पैसा आ जाता है। आई हैव रिटन 1 लेटर ऑलरेडी, और इसके बाद में इनकी रिपोर्ट अगर तैयार हो जाएगी तो फिर कोर्ट में एक लेटर लिखूँगा, हासिल सेंटर से वट एवर इज रिक्वायर्ड हासिल करके तुरंत आ जाएंगे। आई डोंट थिंक एक आपने बोला कि जो है किसानों को दोबारा क्रॉप के लिए तैयार किया जा रहा है, और पनीरी ये जो रहते हैं ये सप्लाई करने की तैयारी है। लेकिन जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर करेंगे, जमीन कुछ भी वो लगाते हैं। ये मैं आपकी बात नहीं सुनी, उनका कहना है कि अभी इस क्लाइमेट में अगर क्रॉप दोबारा लगाएंगे धान की, ये अक्टूबर तक किसी हाल में पक नहीं सकती, उसके बाद गेहूँ का समय आ जाएगा, नहीं आया किसान उल्टा परेशान होगा। यदि अभी सूख जाती है तो इसकी भी बात है, ऑलमोस्ट 15 अगस्त तक लगाने की सिचुएशन है। ये एक्सपर्ट एग्रीकल्चर वालों से भी बात की है, 15 अगस्त के बाद में फिर तो पॉसिबल नहीं होगा, 15 अगस्त तक ये लगा सकते। सर आपको ऐसा भी होगा, परंतु उसका एस्टिमेट है ना कि 100% हमको भी लगता है 100% कर नहीं पाएंगे, परंतु 50-60% तक तो होगा। अब वो उम्मीद है कि 50-60% तक किसान जो है सर्वाइव कर सकते होगा। सर आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा में कल हम पटियाला में सिचुएशन ऐसा है कि पटियाला में हमको लॉट बताया करीब 25,000 हेक्टर मार्केट में पनीरी लगा के जितना जमीन कम हो गया था, 10-11 हज़ार में लगती है। यहाँ पानी अभी तक मैं देख के आया हूँ, पानी का नहीं है, इसलिए यहाँ टाइम लग रहा है। तो 15,000 की उनकी तैयारी है। उनका कहने का मतलब है वहाँ आउट ऑफ 25,000 अभी पूरा लॉस होगा तो 2,000 का ही होगा, 23,000 में वहाँ हो जाएगा। नेशन के लिए एफर्ट सारे जब ये एक्चुअली परचेज करेगी तब क्वालिटी जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तक जो बात आ रही है कि इसका जो क्लाइमेट है वो निकलता जा रहा है, जब ये खरीद करेगी सेंट्रल एजेंसियाँ स्टेट एजेंसी, तो फिर किसानों को किसी किसान करता है, मैं भी किसान हूँ। हम जमीन को कुछ पे होता है, हम उसको करेंगे, हमको हेल्प लेके क्रॉप कैसे भी आ जाए। बोला ना 15 इनका एस्टिमेट ही है 15 अगस्त के बाद में, तो फिर सेकंड क्रॉप लेवल में जो आप बोल रहे हो वो प्रॉब्लम आएगा, और अभी टाइम है 15 अगस्त तक जितना भी ये लोग कर सकेंगे ना उतना करो। सर आपको लगता है कि कॉम्पनसेशन देने में हरियाणा पंजाब से काफी आगे है? उन्होंने 15,000 रुपीज। मेरा ध्यान सीधी बात है, सीधी नजर है, पंजाब के बाहर जाता ही नहीं कहीं है। बाहर क्या हो रहा है ये हमको मालूम नहीं, पर हमारे यहाँ आई डोंट थिंक कोई गलती है। टाइम लग रहा है, टाइम लगने का प्रोसेस भी लग रहा है ना। ये तो आज भी मान लो यदि करें हम कि आज दो तो दें किसको कितना दें, जब तक कि वो रिपोर्ट कैलकुलेशन नहीं हो जाता, पटवारी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, कितना लॉस कितनी हेक्टर में इस किसान का, इंडिविजुअल किसान का देना पड़ता ना, रिपोर्ट हर गांव से आएगी ना। नहीं पर सर उन्होंने 15,000 पर एकड़ ऑलरेडी डिसाइड करके अनाउंस कर दिया हुआ है। हरियाणा में 15,000 पर एकड़ एज कॉम्पनसेशन उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है। हमारे यहाँ पे अभी वो फिक्स नहीं हुआ अमाउंट। वैसा है, कोई पहले अनाउंस करता है, कोई फिर तैयार रिपोर्ट आ जाएगी, पर जो भी होगा वो फिक्स है, नॉन सुन के देंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता हरियाणा से पीछे रहेगा पंजाब।
और रहना भी नहीं चाहिए। जी, पंजाब को अभी तक फ्लड हिट भी डिक्लेयर नहीं करा गया ऑफिशियली। पंजाब को अभी तक फ्लड हिट नहीं डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली। अभी चल रहा है ना पूरा, जब कैलकुलेशन होके साइंटिफिक तरीके से ऐसा है कि मेरे पास में, हमारे पास में ये फिगर आएंगे तो सारे फिगर देख के होगा। अपने को डिक्लेयर करने से क्या मतलब है? कॉम्पेंसेशन जो भी है लॉसेस के बेसिस पे नॉर्म फिक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगा, क्योंकि सेंटर का भी नॉर्म जितना भी फिक्स है वो कैलकुलेशन करके अभी पटवारियों का जितना भी लॉस है अभी तक इनका है, पानी इतना हुआ, इतना गिला है। अब ये आई अप्रिशिएट, लोगों ने बताया मुझे कि डीसी है तो दोनों ब्रिजेज जब टूटे हैं 10 दिन वहीं पर कैंप करके दोनों ब्रिजेज में ही घूमते रहे। तो एक तो इन्होंने सक्सेस हो गए, दूसरा अभी काम चालू है। हम जाना चाह रहे थे परंतु पर अगर आप आज चॉपर में आते तो ज्यादा अच्छा ओवरव्यू ना हो जाता। मेरी गाड़ी बच्ची है, कंफर्टेबल अच्छा सर, आर यू सेटिस्फाइड विद द फ्लड प्रिपेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? माय सेटिस्फैक्शन और नो सेटिस्फैक्शन एक वर्क वन थिंग दैट इज पोस्ट फ्लड प्रिपेयरनेस के बारे में एक बड़ा अलार्म्स वर साउंडेड बाय द डिपार्टमेंट। फ्लड आया, फ्लड आके जो 2-3 दिन में जो काम होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट, जो मेरे को रिपोर्ट आए हैं फुली सेटिस्फाइड डन। जो भी काम होता है पूरी हेल्प जहाँ जहाँ से लेती है, ऑन द कॉन्ट्री आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज वर्क हैज बीन कलेक्टिवली डन अंडर द लीडरशिप ऑफ द डीसी। डीसी ने आर्मी की हेल्प ले ली, पुलिस की हेल्प ले ली और लोगों की हेल्प। आई अप्रिशिएट द पीपल आल्सो, उनको कैसे छोड़े, लोगों की हेल्प से पूरा काम, और साथ में लोगों के मिलके लोग भी साथ में उतरे इनके, तो उस हिसाब से काफ़ी लॉस बचाया है। Sir, at the level of state government preparedness in view of the floods, before floods when warnings were being sounded by the meteorological department, are you satisfied with that preparedness at the level of the state government? क्या वार्निंग? जब वो बाढ़ आने से पहले जब बोल दिया गया था सर, बाढ़ आने से पहले जो वार्निंग्स आ रही थी वेदर की रिपोर्ट्स की, जो अलार्म्स साउंड हो रहे थे, ऑरेंज अलर्ट आ रहा था, उस वक्त जो स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? आई थिंक वहाँ चूक हुई है, हाँ जी, वहाँ चूक हुई है। सर सीएम साहब का आज एक बयान आया है। हाँ जी, जो एडवांस में टाइम पर रहते हैं ना, महीना 1.5 महीने पहले वो होनी चाहिए थी, मीटिंगें वगैरह होकर सारा, शायद नहीं हुई। सर सीएम साहब का एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि 30 लोग ही देश को मिलकर चला दें, 28 राज्यपाल मोदी जी और अमित शाह जी। उसके लिए आपका कहना है? आप डाइवर्ट कर रहे हैं इतना सीरियस मैटर को, लाइट मैटर क्यों ले रहे हो? सीरियस मैटर है सर इवन सर कमेंट भी सीरियस हो चुका है सर, वो मैटर भी सीरियस हो चुका है। सीएम साहब का बयान आया, मैं यही सवाल आगे करूंगा। वो बोल रहे हैं कि नफरत की राजनीति हो रही है, कह रहे हैं कि देश को 30 लोग चला रहे, 28 गवर्नर, अमित शाह जी और मोदी जी। यदि जवाब ही देना है तो मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ, कहीं भी आपने मेरा रोल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा क्या? एक भी प्रश्न बता दो कि जहाँ हमने इंटरफेयर किया हो, एक एग्जांपल आप बता दो कि एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर ने कहीं भी इंटरफेयर किया, कोई नहीं बता। मैं रूल्स रेगुलेशन का इतना पालन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने, नोट करो, एक जजमेंट में आई वॉज द पिटिशनर, ओपोनेंट के सबसे बड़े वकील ने चार्ज लगाया था कि पिटिशनर इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये चार्ज लगाया था। जज ने जवाब दिया है, इंडिया में जज ने, जस्टिस श्री कृष्ण ने
ये लिखा है petitioner not politically motivated. Law is as dear to his heart as to the liars and courts. ये सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से किसी पॉलिटिशियन के पास इंडिया में तो नहीं है। अब जब जज का सर्टिफिकेट है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर काम नहीं करने देता हूँ, उसको कोई इंटरफेरेंस बोल नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन की हमने शपथ ली है कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज माई ओन, सपोर्ट टू। ये इशू को ज़्यादा हाईलाइट मत करिए, मैंने तो अभी अपना आपने साइड पे किया है, मैंने अपना अभी तो सर फ्लड का हिस्सा आपने जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था सरकार की तरफ से, उसको इलीगल करार दिया। तो जो उस सत्र के दौरान फैसले हुए हैं उनको लेकर के फिर क्या वो रहेगा कि वो मान्य होंगे कि नहीं, वो मान्य होंगे फैसले कि नहीं मान्य? जब आपकी तरफ से ये कहा गया कि वो इलीगल है, विधानसभा का स्पेशल सत्र जो बुलाया गया था, तो उस दौरान जो लिए गए फैसले वो मान्य होंगे या नहीं? कैसे हो सकते हैं? इट इज सच ए सिंपल थिंग। जी और लेमन का अंडरस्टैंड, आप तो जर्नलिस्ट हैं। जी Mr. Chief Minister is ये सेशन यदि लीगल है तो उसका जो काम किया हुआ है वो तो रह नहीं सकता ना लीगल। but sir, Mr. Chief Minister is insisting that the 4 bills passed by the Assembly would finally get through. वो ये कहते हैं कि ये पास ही होंगे, ये पास ही अप्रूवल मिलेगी उनको। वेट करो क्या है। इसके बारे में आप छाप चुके हो, तो मैं चंडीगढ़ में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद उन्होंने कहा ना, उसके बाद इसके बाद उन्होंने कहा आफ्टर ये बिल पास होंगे, उन्होंने बड़े जोर से कहा। उन्होंने दोबारा पलट के कहा, आपके बोलने के बाद कहा है कि ये बिल पास होंगे। उनके पास में अलग कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हो गया। सर का कहना है कि पहले भी सेशन की एक बार आपने अप्रूवल देने से मना किया था, फिर आप कोर्ट गए। गलत, जी मना नहीं किया, बिल्कुल मना नहीं किया। कोर्ट का जजमेंट में है कि गवर्नर के वकील ने फाइल हमारे पास में रखी है, गवर्नर ने लिखा है कि हम परमिशन देते हैं कि ये तारीख से शुरू कर दिया जाए। वो मैटर हमारे लिए रहा नहीं, परंतु जो बीच में पत्रोच्चार वगैरह हुआ उसके बारे में हम बोलना चाहेंगे। उसमें उन्होंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 167 अंडर 167 Governor has a right to ask any information about the working of the government. कोई भी issue, and Chief Minister want to give the reply. ये Constitution 167. Sir, what do you think is the reason that such situation is arising between Governor and Punjab government so frequently? Sir, what's the reason that such situation is arising between Governor and Punjab government so frequently? मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मेरी कोई गलती है क्या? मैं इतना जरूर है कि ये बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन से यदि ठीक से काम नहीं है तो मैं इसको आपको मंजूरी नहीं दूँगा, और आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करिए। इसके अलावा हमने कोई दूसरी बात बोली नहीं। वो तो मेरा So it's a habitual trespassing by the Punjab government, trespassing the constitution by the Punjab government, or the usual violation of the constitution by the Punjab government. That's why the situation is arising. सिचुएशन The strain between the governor and Punjab government. यदि मैं बोल रहा हूँ कि आपका 2 दिन का ये सेशन नॉट एज पर द लॉ, जी इलीगल है,
मैं यदि बोल रहा हूँ तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर बोल रहा हूँ ना। आपने गलती बुला लिया तो आपने कबूल करना चाहिए कि हमारा गलत हो गया। ऑन द कॉन्ट्री आप 4 बातें हैं 167 में लिखा हुआ है, सेक्शन 167 में कि चीफ मिनिस्टर is bound to reply queries of the governor. Bound to जब कॉन्स्टिट्यूशन में है तो आप विधानसभा में क्यों बोलते हो ये गवर्नर के इतने जमा हो गए हमारे पास, रिप्लाई तो देते नहीं, ऊपर से बोलते ये लव लेटर बहुत लिखने की आदत है। इट इज नॉट ए कंटेम्प्ट ऑफ द गवर्नर। अच्छा लगता क्या गवर्नर के बारे में अननेसेसरी? सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी टिप्पणी करने के ऊपर केंद्र सरकार क्यों संज्ञान नहीं ले रही है? ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं कि राज्यपाल के पद के ऊपर सवाल कर रही सरकारें। लगता होगा कि राज्यपाल कैपेबल होगा, अपने आप हमारे लिए जरूरत होगी तो हमारे पास आएगा, तो मैं अभी गया नहीं, केंद्र को मैंने कुछ बताया भी नहीं। अगर ये बात आगे बढ़ने लायक बात भी नहीं है जी, मैं खाली इनको बता देता हूँ यहाँ आपके थ्रू लोगों को मालूम हो जाए, इसलिए आपने 2 बात पूछी, आपने तो और नहीं, पर मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, वर्ड इज यूज, आई एम यूजिंग चैलेंज, कि एक भी गलती मैंने मेरी तरफ से इंटरफियर किया हो शासन में तो एक भी बना सकती है, जो भी मेरा अधिकार है उसको मैंने उल्लंघन नहीं किया, कभी नहीं किया और नहीं करूँगा। परंतु कॉन्स्टिट्यूशन का जो उल्लंघन करेगा कोई भी सरकार होगी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रदत्त अधिकार है गवर्नर को, गवर्नर एक्शन लेगा। सर, एक सवाल होता है कि ये जो चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा को नींद देने का, मेरे को तो डर ये लग रहा है कि आप मेरा जो मेन बाढ़ वगैरह का ब्लड वगैरह का इशू करके आप ऐसा कीजिए, आप आए दूसरे दिन छापना लगे तो ये बता दीजिए जो हरियाणा विधानसभा को नींद देने का मामला क्या है, इसके जो भी प्रपोजल जो हरियाणा विधानसभा को सेशन चंडीगढ़ में भाई उन्होंने मांगा है, प्रपोजल है, फाइनल तो आप ही को करना है, आप ही को करना। कौन भाई यूटी आ गई, यूटी है ये, वैसे तो आई एम अथॉरिटी है, अभी इसको इशू को अभी प्रपोजल है। सर, जो 2 दिन का सेशन हुआ था, क्या उसकी आपने अप्रूवल नहीं दी थी? जो 2 दिन का सेशन हुआ जिसको आप बोल रहे हैं कि ये सेशन गलत बुलाया गया, क्या उसकी आपकी तरफ से अप्रूवल नहीं थी? हमारे को पूछा ही नहीं ना, वो उन्होंने उस तरीके से लिया। ये एक्सटेंडेड सेशन है, प्रॉब्लम कैसे है आप समझिए। उन्होंने कहा है कि एक्सटेंडेड सेशन है तो एक्सटेंडेड सेशन में स्पीकर को पावर है कि वो गवर्नर की परमिशन की जरूरत नहीं है। और एक्सटेंडेड कब होता है? एक्सटेंडेड जब होता है कि जैसे कि सेशन चालू है तो बिजनेस बाकी रह गया तो सेशन एक्सटेंड कर दिया कि भाई एक्सटेंडेड सेशन में ये बिजनेस को कंप्लीट करेंगे। दैट वाज द बजट सेशन। अब समझो, बजट सेशन बुलाया गया, बजट पास हो गया, बजट पे डिबेट हो गई,
बजट कंप्लीट हो गया, उसके बाद में एक्सटेंडेड बात का बजट का तो कंप्लीट हो गया ना। दूसरा पॉइंट ठीक है, एक्सटेंडेड आपने रख दिया, आपने कॉल भी कर दिया, बजट का तो एक बड़ी डिस्कशन नहीं है ना, दैट इज एक्सटेंडेड ऑफ द बजट सेशन ओनली ना, हैं? इसका तो एक वर्ड भी डिस्कस नहीं किया हमने, तो 4 बिल दूसरे रख दी जिसका एजेंडा आने ही रेडी। फायदा ये होता है कि भाई मानसून सेशन बुला लेते हैं, मानसून सेशन में मान लो 10-15 दिन पहले ये बिल रखे जाते हैं, जिन पर डिस्कस होता है, जब भी बात करते हैं, असेंबली में डिबेट होती, तरीका तो यही होता है। तो उसको अचानक देके एक्सटेंडेड में करके अचानक चाल लाना, दैट कांट बी लीगल। यू अंडरस्टूड डिफरेंस ऑफ एक्सटेंडेड। उनको रास्ता था विड्रॉल बजट से बुला सकते थे, मानसून सेशन उसमें कर लेते ना, ऑब्जेक्शन कहाँ था, डिबेट भी हो जाती, ये भी हो जाती, मेजोरिटी की बात भी हो जाता है, इनका काम भी हो जाता है। और पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कैसे होता है, बजट का कोई काम बचा नहीं, करना नहीं है। यहाँ तो सत्र में बजट के बारे में बात है। बजट के बारे में एक वर्ड हुआ डिस्कस, तो दूसरी चीजें आ गई। सर सेशन को लेकर जो विवाद पैदा हो रहा है, सेशन को लेकर जो विवाद पैदा हो रहा है, आपको लगता है कि पंजाब सरकार जानबूझकर संविधान की उल्लंघना कर रही है? अंतर्यामी थोड़ी हूँ, तो फिर ये सब विवाद जो बार बार पैदा हो रहा है सर, उनका क्या इंटेंशन है, क्यों बोलते हैं, क्यों ये लैंग्वेज यूज करते हैं, हैं? तो एक लैंग्वेज आप और नोट कर दो, मैंने पढ़ा बजट में, मतलब जो सभ्य भाषा में बोलते हैं ना, ये मतलब ये आदमी कहाँ से आया, नागपुर से आया कि नागालैंड से आया, द वर्ड अटर्ड बाय दिस योर चीफ मिनिस्टर इन द हाउस। अच्छी बातें हैं क्या? मेरे ख्याल से पंजाब में कल्चर तो नहीं है, पंजाब का तो बहुत रिच कल्चर है, मैं तो गाया हूँ। So don't you think this is unparliamentary to say things of this sort? The wording, this sort of wording is actually unparliamentary. तो ऐसा है कि मेरा नेचर ऐसा है कि पब्लिक लाइफ में गए ना मेरे 50 साल, क्यों थोड़ा सा स्किट हो गया था मुझे। ठीक है। तो बजट का मामला वंडरफुल कैसे लोगों को हैं, तो रखे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट, क्यों ऑडिट सीनियर सेक्रेटरी भी है, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, पेमेंट की व्यवस्था होगी, कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, तैयार हो रही आर्मी वगैरह कैटल को बचाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बचाया है तो प्यार तो करना ही पड़ता है। थैंक यू एवरीबॉडी।